फ्रेंड्स, क्लास 11th का एक नया टॉपिक है, वेक्टर से रिलेटेड ही है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यानी वेक्टर्स को ब्रेक करना, उसके दो कंपोनेंट्स में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट, या हिंदी में बोलेंगे तो इसको एक को क्षैतिज घटक कहेंगे और दूसरे को ऊर्ध्वाधर घटक कहेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से इसके दो घटक होते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक। अब क्षैतिज घटक का मतलब है कि जो ग्राउंड के पैरेलल हो, यानी हॉरिजॉन्टल का मतलब जो ग्राउंड के पैरेलल हो, और उसके जो वर्टिकल डायरेक्शन में हो वो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो दोनों कंपोनेंट को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। सपोज करिए कि आपके पास एक वेक्टर आर है। अब ये वेक्टर आर है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसमें दो कंपोनेंट यहां पर होंगे इसके। अब देखो, जैसे ये दिखाई दे रहा है, इस कंपोनेंट को कहते हैं आर वाई कह सकते हैं इसको, और इसको बोलेंगे आर एक्स। तो ये जो कंपोनेंट है, ये इसको आर एक्स का मतलब यहां पर क्या है, ये आर एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, या इसको बोलेंगे और दूसरा इसमें होता है आर वाई वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसमें आर एक्स क्या होगा, तो आर एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा आर कॉस थीटा है। मतलब आर एक्स जो थीटा के साथ अटैच है उसके साथ हमेशा कॉस आएगा। अब ये कोई जरूरत नहीं आप हॉरिजॉन्टल के साथ कॉस लगाएं। कॉस का मतलब होता है कि जो हमारे गिवन वेक्टर के साथ है ना, जो गिवन वेक्टर के साथ थीटा बना रहा है, तो थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट हो वो उसके साथ कॉस लेंगे। अभी इसको एग्जाम्पल से और बताएंगे। इसी तरह से आर साइन थीटा। तो इस तरह से हम यहाँ पर इनके कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हैं। तो दो कंपोनेंट हुए यहाँ पर, ये बात क्लियर है ना। अब इसी बात को दूसरी तरह से और इसको एक्सप्लेन करना। अब इसको आप एक दूसरे वे में और देखिए। अगर मान लीजिए वेक्टर हमारे पास इस तरह से है, मान लीजिए एक आपके पास ये आपके पास जो ओरिजिनल वेक्टर वो ये वाला आर वेक्टर है, और अब हमारे पास थीटा, ये जो हमने लिया है यहाँ पर, इसको थीटा ना दिखा के हम थीटा इस बार हम कौन सा दिखा रहे हैं, थीटा इस बार दूसरा दिखा रहे हैं। ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल दिख रहा है इसको हम थीटा कह रहे हैं। आर वाई हमारा यही है, आर एक्स हमारा यही। ठीक है, ग्राउंड में जो पहले वही तो हॉरिजॉन्टल होगा। अब यहाँ पर जो आर एक्स होगा इस बार, वो यहाँ पर आर साइन थीटा बन जाएगा, और आर वाई यहाँ पर आर कॉस थीटा बनेगा। ठीक है ना। तो कॉस किसके साथ लेना, साइन किसके साथ लेना है। ठीक है ना। तो ये डिपेंड जो करता है सब कुछ थीटा के पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन आपके, यानी जो थीटा के साथ है उसके साथ आपको कॉस इसमें लेना है। अब जैसे क्वेश्चन है, फाइंड कंपोनेंट of 20 Newton acting 30 degree with horizontal। अब हॉरिजॉन्टल से एंगल है यहाँ पर,
और ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है। तो अब इसमें देखो डायग्राम में क्या बनेगा, ये आपका वेक्टर हो गया, ये आपका मेन वेक्टर हो, ये आपका ये वाला हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये आपका 20 न्यूटन हो गया, जिसको आप बोल रहे थे आर। ये थीटा है 30 डिग्री, दिस इज आर एक्स एंड दिस इज आर वाई। तो आर एक्स क्या हुआ यहाँ पर, तो आर एक्स क्या होगा 20 कॉस 30 या फिर 20 इंटू √3/2, सो इट इज 10√3। और अगर आपको आर वाई चाहिए तो वो होगा 20 साइन 30 या 20 इंटू 1/2 इक्वल टू 10। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों कंपोनेंट्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। बात क्लियर है। देखिए इसमें, अब देखो ये इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, अब इसमें एंगल बदल रहे हैं। यहाँ पर एंगल इस बार वर्टिकल से है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे यहाँ पर, तो आर एक्स क्या हुआ और आर वाई क्या हुआ यहाँ पर। तो थीटा के साथ अटैच कौन सा है, 30 के साथ अटैच कौन सा है, वाई आर वाई है। तो इसका मतलब क्या है 20 कॉस फिर आएगा 30, जो थीटा के साथ अटैच कंपोनेंट है वो उसके साथ कॉस आएगा। तो ये हो जाएगा 10√3, दिस इज 20 साइन 30 एंड दिस इज इक्वल टू 10। तो जहां तक आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि क्या हमने किया है इसमें। देखिए इसमें क्या है कि दोनों कंपोनेंट यहां पर आपको गिवन है, एक आपको 20 दे रखा है, दूसरा आपको यहाँ पर ये दे रखा है। तो इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए चलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, चलो इसको हमने चलो आर एक्स मान लेते हैं। आर एक्स हो गया 20√3 हो गया, आर वाई हो गया 20 हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या करना होगा भाई, ये क्या होता है अगर इसको हम लें, ये होता है आर कॉस थीटा, और इसको हम लेते हैं जनरली हम आर साइन थीटा। अगर हमारा डायग्राम ये वाला हो, थीटा में इसको ये वाला कंसीडर करें तो आर एक्स ये वाला हो। अब इनको आप क्या करें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दीजिए। तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 400 इंटू 3 प्लस 400 स्क्वायर होगा और 400 स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर कितना होगा वो आप इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर ये 400 यहाँ पर आपने कॉमन ले लिया और अंदर ही 3 + 1 यानी 4 बचेगा। तो आर की वैल्यू आपकी आ गई 20, सॉरी ठीक है। स्क्वायरिंग आइडिया में दोबारा करते हैं इसको, क्या करा हमने इसको, ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 400 इंटू 3 प्लस 400। तो आर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, आर स्क्वायर इक्वल टू 1600 1600, तो आर इक्वल टू ये 40 हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चन को कर सकते हैं।